कंजूस सेठ और चतुर नौकर। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में लक्ष्मीदास नामक सेठ रहता था। वह बेहद अमीर था, पर साथ ही उतना ही कंजूस भी था। वह एक एक पैसे को 100 बार सोचकर खर्च करता और अपने नौकरों को भी बहुत कम वेतन देता। नौकरों को खाना भी ऐसा मिलता कि वे हमेशा भूखे ही रहते। सेठ का सबसे पुराना नौकर रामू बहुत समझदार और चतुर था। वह सेठ की कंजूसी से परेशान तो था, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि सीधे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी बुद्धिमानी से सेठ को सबक सिखाने की योजना बनाई। चतुराई की पहली चाल। एक दिन सेठ ने रामू से कहा, रामू, मुझे ऐसा नौकर चाहिए जो बिना पैसे लिए खुशी खुशी मेरी सेवा करे। रामू ने झट से उत्तर दिया, सेठ जी, ऐसा नौकर तो आपके पास पहले से ही है, आपकी परछाई। वह बिना कुछ खाए पिए दिन रात आपकी सेवा करती है। सेठ ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर भी उसकी कंजूसी कम नहीं हुई। चतुराई की दूसरी चाल। रामू जानता था कि सेठ अपनी तिजोरी के पास बैठकर दिन भर सोने चांदी की गिनती करता रहता है। एक दिन रामू ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपने सुना, राजा ने फरमान निकाला है कि जो भी व्यक्ति अपने धन को बिना उपयोग किए रखता है, उसका धन जनता में बांट दिया जाएगा। सेठ ये सुनकर घबरा गया और तुरंत राजा के महल की ओर भागा। वहां जाकर उसने पता किया कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी। वह वापस आया और रामू से बोला, तूने मुझे बेवजह परेशान कर दिया। रामू हंसते हुए बोला, सेठ जी, मैंने तो केवल आपको ये बताने की कोशिश की थी कि धन का सही उपयोग न करने से वह व्यर्थ हो जाता है। सेठ को कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन वह फिर भी कंजूसी से बाज नहीं आया। चतुराई की आखिरी चाल। एक दिन सेठ की बेटी बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि उसे अच्छा भोजन और आराम चाहिए, लेकिन सेठ को बेटी के इलाज पर ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं था। रामू ने सेठ से कहा, सेठ जी, एक उपाय है जिससे बिना खर्च के आपकी बेटी ठीक हो सकती है। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? रामू बोला, आपको केवल ये करना होगा कि जितना खाना आप रोज बचाते हैं, उतना ही अपनी बेटी को दे दें। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटी को अच्छा भोजन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेठ को समझ आ गया कि केवल धन जोड़ने से कुछ नहीं होता, उसका सही उपयोग भी जरूरी है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि जरूरत से ज़्यादा कंजूसी कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है। धन का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है।